अस्सलाम वालेकुम। सेल डिवीज़न के हवाले से हम फिर रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है। हम पढ़ के सेल डिवीज़न के अंदर पहला स्टेज था इंटरपेस। इंटरपेस के बाद दूसरा स्टेज हमारे पास था न्यूक्लियर डिवीज़न। न्यूक्लियर डिवीज़न के अंदर हमारे पास दो स्टेजेस थे। एक था माइटोसिस। माइटोसिस बॉडी सेल्स के अंदर होता है, और माइटोसिस के साथ हमारे पास नेक्स्ट स्टेज था मियोसिस। मियोसिस कौन से सेल्स में होता है? सेक्स सेल्स, यानी एग में होता है, स्पर्म में होता है। माइटोसिस वाज द न्यूक्लियर डिवीजन, मियोसिस वाज आल्सो द न्यूक्लियर डिवीजन। ये सोमेटिक बॉडी सेल में होता है, और हम पढ़ के माइटोसिस में क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, पेरेंट दो नए सेल्स मिलते हैं आपको, बॉडी से ग्रोथ करती है। जबकि मियोसिस सेक्स सेल्स में होता है, एग और स्पर्म में होता है। मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ होता है। क्रोमोसोम्स नंबर इन क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स रिमेन हाफ, जिसका नाम है हैप्लॉइड सेल्स। माइटोसिस में जो पेरेंट सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम डिप्लॉइड होते हैं, यानी 46 वाले सेल्स आपको मिलेंगे। नए सेल जो दो मिल रहे थे उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद वही रहती है, 46 ओरिजिनल तादाद आ जाती है। जबकि मियोसिस में जो नए सेल मिलेंगे आपको, जो डॉटर सेल मिलेंगे, न्यू सेल्स मिलेंगे, उनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाते हैं, जिसका नाम है हैप्लॉइड सेल्स। तो मियोसिस के अंदर, मियोसिस की मदद से आपको 4 न्यू सेल मिलेंगे। मियोसिस की मदद से आपको 4 नए सेल मिलेंगे, जबकि माइटोसिस में 2 न्यू सेल्स आपको मिलेंगे। ये मियोसिस और माइटोसिस के दरमियान फर्क भी हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंस भी पढ़ रहे हैं। माइटोसिस के अंदर 2 नए सेल मिलेंगे, माइटोसिस के अंदर 2 नए सेल, इनके अंदर 4 नए सेल्स। माइटोसिस बॉडी सेल में होता है, यानी सोमेटिक सेल्स, जबकि मियोसिस कहाँ पे होता है? मियोसिस सेक्स सेल्स में होता है। ये सेक्स सेल्स स्पर्म और एग में होता है, माइटोसिस बॉडी सेल में होता है। मियोसिस में 4 नए सेल मिलेंगे, माइटोसिस में 2 नए सेल मिलेंगे। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स remain the same as parent cell, यानी 46 बन जाते हैं, जिसका नाम है डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल्स मियोसिस में डिप्लॉइड सेल्स आपको मिलेंगे, यानी पेरेंट सेल की तरह उसकी क्रोमोसोम की तादाद वही रहती है, हाफ नहीं होती। जबकि मियोसिस में डॉटर सेल्स यानी नए सेल्स की जो क्रोमोसोम तादाद है वो हाफ हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। और मियोसिस एवरी टाइम होती है, और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में होता है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हर वक्त होता रहता है, ये बॉडी के हर पार्ट में होता है, ग्रोथ इसे होती है। जबकि मियोसिस ओनली ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दौरान जब नया बच्चा बन जाता है, या नया प्लांट बनता है, या कोई फ्रूट बनती है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस होती है। और ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, बॉडी के अदर पार्ट्स में नहीं होता है, ओनली इन रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी वो पार्ट जहाँ पे बच्चा बनता है, बच्चेदानी के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, और उस पार्ट के अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस के अंदर नए कितने सेल्स बनेंगे? 4। अभी हम इसके स्टेजेस भी पढ़ते हैं। मियोसिस के अपने स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ द मियोसिस।
सबसे पहला स्टेज इसके अंदर हमारे पास है मियोसिस में पहला स्टेज है मियोटिक वन। Meiotic 1. Meiotic 1 is like mitosis. Meiosis में पहला स्टेज है Meiotic 1, जिसमें जो किसकी तरह होता है, माइटोसिस की तरह होता है। यानी एक सेल जो पेरेंट सेल था वो पेरेंट सेल दो में तकसीम हो जाता है। इसमें भी 46 आ जाते हैं, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। माइटोसिस की तरह जो पिछले लेक्चर है, एक सेल पेरेंट सेल दो में तकसीम होता है, क्रोमोसोम तादाद वही 46 होती है। इसके बाद नया स्टेज होता है, उसका नाम है मियोटिक 2। एक है मियोटिक 1 जो माइटोसिस की तरह है, दो नए सेल मिलेंगे और इस दो नए के बाद फिर नया स्टेज स्टार्ट होता है जिसका नाम है मियोटिक 2। मियोटिक 2 में सबसे पहले उसी तरह पहला स्टेज है प्रोपेज 2। प्रोपेज 2 में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है, क्रोमोसोम की कॉइलिंग स्टार्ट होती है। वही 46 क्रोमोसोम इधर आ रहे हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम की डबलिंग नहीं होती। और इसके बाद है मेटापेज 2। मेटापेज 2 में क्या है, आधे क्रोमोसोम इस साइड पे चले जाते हैं, इस सेल्स के आधे क्रोमोसोम इस साइड पे, इस सेल में भी आधे क्रोमोसोम एक साइड पे, आधे क्रोमोसोम दूसरे साइड पे, 23 रह जाते। पहले स्टेज में पेरेंट सेल आपके पास है, पेरेंट सेल पर आपके पास एग है। एग के जो सेल्स है, सेक्स सेल्स है, वो इसमें मियोटिक 1 होती है यानी माइटोसिस होती है। माइटोसिस में दो सेल्स आपको मिलेंगे, फिर दो सेल से फिर नेक्स्ट 4 सेल मिलेंगे। इसमें 46 क्रोमोसोम पूरे हैं। वो 46 फिर इधर अपीयर होना शुरू हो जाती है क्रोमोसोम प्रोपेज में, फिर मेटापेज में 23 एक साइड पे, 23 दूसरे साइड में, दूसरे सेल में भी 23 एक साइड पे, 23 दूसरे साइड पे, और आखिरी में इस सेल से भी दो नए सेल्स मिलेंगे और इस सेल से भी आपको दो नए सेल मिलेंगे। तो इसकी मदद से एक सेक्स सेल्स की मदद से आपको 4 नए सेल मिलेंगे, लेकिन उन 4 नए सेल में क्रोमोसोम की जो तादाद है वो हाफ है। देखो 23 है, यहाँ पे डबलिंग नहीं हुई है। हाफ जिनका नाम है हैप्लॉइड सेल्स, यानी क्रोमोसोम की तादाद क्या है, हाफ है। 4 न्यू सेक्स डॉटर सेल्स आपको मिलेंगे। बहुत सिंपल है। पहला स्टेज सेल डिवीजन का था इंटरपेज, जिसमें क्रोमोसोम की डिप्लिंग, न्यूक्लियस के अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस, इंटरपेज के बाद फिर न्यूक्लियर डिवीजन, और तीसरा स्टेज है साइटोप्लाज्म डिवीजन, वो अलग है। न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर फिर दो स्टेजेस थे, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस बॉडी के अंदर होता है, माइटोसिस के अंदर दो नए सेल बनते थे, और माइटोसिस में बॉडी सेल के अंदर और उसके अंदर क्रोमोसोम पूरे मिलते हैं आपको 46। माइटोसिस एवरी टाइम होता है, जबकि मियोसिस से सिर्फ सेक्स सेल्स में होता है, एग और स्पर्म में होता है। इसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है, जिसका नाम है हैप्लॉइड सेल्स, और मियोसिस से 4 नए सेल मिलेंगे। ये रिप्रोडक्शन के टाइम में आपको मिलेगा। मियोसिस में पहला स्टेज है मियोटिक 1 जो माइटोसिस की तरह है, और दूसरा स्टेज है मियोटिक 2 जो नेक्स्ट उसके बाद है, यानी एक सेल सेक्स सेल दो में डिवाइड होता है, और फिर दो से फिर 46 अलग हो जाते हैं, और इसके बाद नया स्टेज होता है प्रोपेज 2, मियोटिक 2 या प्रोपेज 2। इस दौरान 46 फिर 23, इधर भी 23, 4 नए सेल आपको मिलेंगे जो हैप्लॉइड सेल्स है, जो सारे स्पर्म या एग के फॉर्म में होते हैं।
So it was all about the mitosis and meiosis. Allah Hafiz. इस टॉपिक के अंदर हमारा एक टॉपिक और भी कवर हो रहा है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। दोनों के दरमियान आप पथ भी लिख सकते हो, ये मियोसिस का डिफरेंस है, ये मियोसिस का डिफरेंस है। दोनों में आप डिफरेंस भी लिख सकते हो इन पॉइंटों को। ये मियोसिस के अलग पॉइंट्स हैं और माइटोसिस के अलग पॉइंट्स हैं, मियोसिस के अलग पॉइंट्स हैं। तो ये डिफरेंस वाला टॉपिक भी इसमें है।